वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैंने क्या सीखा। स्वामी विवेकानंद। ढाका में मार्च सन 1901 में दिया गया व्याख्यान। ढाका में स्वामी जी ने 2 भाषण अंग्रेजी में दिए। प्रथम भाषण का विषय था मैंने क्या सीखा और द्वितीय का विषय था वह धर्म जिसमें हम पैदा हुए। बंगला भाषा में एक शिष्य ने प्रथम भाषण की जो रिपोर्ट ली उसमें व्याख्यान का सारांश आ गया है और उसी का हिंदी रूपांतर निम्नलिखित है। स्वामी जी का भाषण। सर्वप्रथम मैं इस बात पर हर्ष प्रकट करता हूँ कि मुझे पूर्वी बंगाल में आने और देश के इसकी सविशेष जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। यद्यपि मैं पश्चिम के बहुत से सभ्य देशों में घूम चुका हूँ, पर अपने देश के इस भाग के दर्शन का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था। अपनी ही जन्मभूमि बंगाल के इस अंचल की विशाल नदियों, विस्तृत उपजाऊ मैदानों और रमणीय ग्रामों का दर्शन पाने पर मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मैं नहीं जानता था कि इस देश के जल और स्थल सभी में इतना सौंदर्य तथा आकर्षण भरा पड़ा है, किंतु नाना देशों के भ्रमण से मुझे यह लाभ हुआ है कि मैं विशेष रूप से अपने देश के सौंदर्य का मूल्यांकन कर सकता हूँ। इसी भांति मैं पहले धर्म जिज्ञासा से नाना संप्रदायों में, अनेक ऐसे संप्रदायों में जिन्होंने दूसरे राष्ट्रों के भावों को अपना लिया है, भ्रमण करता था। दूसरों के द्वार पर भिक्षा मांगता था। तब मैं जानता न था कि मेरे देश का धर्म, मेरी जाति का धर्म इतना सुंदर और महान है। कई वर्ष हुए मुझे पता लगा कि हिंदू धर्म संसार का सर्वाधिक पूर्ण संतोषजनक धर्म है। अतः मुझे यह देखकर हार्दिक क्लेश होता है कि यद्यपि हमारे देशवासी अप्रतिम धर्मनिष्ठ होने का दावा करते हैं, पर हमारे इस महान देश में यूरोपीय ढंग के विचार फैलने के कारण उनमें धर्म के प्रति व्यापक उदासीनता आ गई है। हाँ, यह बात जरूर है और उससे मैं भली भांति अवगत हूँ कि उन्हें जिन भौतिक परिस्थितियों में जीवन यापन करना पड़ता है वे प्रतिकूल हैं। वर्तमान काल में हम लोगों के बीच ऐसे कुछ सुधारक हैं जो हिंदू जाति के पुनरुत्थान के लिए हमारे धर्म में सुधार या यूं कहिए कि उलट-पलट करना चाहते हैं। निस्संदेह उन लोगों में कुछ विचारशील व्यक्ति हैं, लेकिन साथ ही ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो अपने उद्देश्य को बिना जाने दूसरों का अंधानुकरण करते हैं और अत्यंत मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। इस वर्ग के सुधारक हमारे धर्म में विजातीय विचारों का प्रवेश करने में बड़ा उत्साह दिखाते हैं। यह सुधारक वर्ग मूर्ति पूजा का विरोधी है। इस दल के सुधारक कहते हैं कि हिंदू धर्म सच्चा धर्म नहीं है, क्योंकि इसमें मूर्ति पूजा का विधान है। मूर्ति पूजा क्या है, यह अच्छी है या बुरी, इसका अनुसंधान कोई नहीं करता। केवल दूसरों के इशारे पर वे हिंदू धर्म को बदनाम करने का साहस करते हैं। एक दूसरा वर्ग और भी है जो हिंदुओं के प्रत्येक रीति रिवाजों में वैज्ञानिकता ढूंढ निकालने का लचर प्रयत्न कर रहा है। वे सदा विद्युत शक्ति, चुंबकीय शक्ति, वायु कंपन तथा उसी तरह की अन्य बातें किया करते हैं। कौन कह सकता है कि वे लोग एक दिन ईश्वर की परिभाषा करने में उसे विद्युत कंपन का समूह न कह डालें। जो कुछ भी हो, माँ इनका भी भला करे। जगदम्बा ही भिन्न भिन्न प्रकृतियों और प्रवृत्तियों के द्वारा अपना कार्य साधन करती हैं। उक्त विचार वालों के विपरीत एक और वर्ग है, यह प्राचीन वर्ग का हता है कि हम लोग तुम्हारी बाल की खाल निकालने वाला तर्कवाद नहीं जानते और न हमें जानने की इच्छा ही है। हम लोग तो ईश्वर और आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं। हम सुख दुख में इस संसार को छोड़कर इसके अतीत प्रदेश में, जहाँ परम आनंद है, जाना चाहते हैं। यह वर्ग कहता है कि सविश्वास गंगा स्नान करने से मुक्ति होती है, शिव, राम, विष्णु आदि किसी एक में ईश्वर बुद्धि रखकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक उपासना करने से मुक्ति होती है। मुझे गर्व है कि मैं इन दृढ़ आस्था वालों के प्राचीन वर्ग का हूँ। इसके अतिरिक्त एक और वर्ग है जो ईश्वर और संसार दोनों की एक साथ ही उपासना करने के लिए कहता है। वह सच्चा नहीं है। वे जो कहते हैं वह उनके हृदय का भाव नहीं रहता। प्रकृत महात्माओं का उपदेश है, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी एक थाम। महापुरुषों की वाणी हमसे इस बात की घोषणा करती है कि यदि ईश्वर को पाना चाहते हो तो काम कांचन का त्याग करना होगा। यह संसार असार, माया में और मिथ्या है। लाख यत्न करो पर इसे बिना छोड़े कदापि ईश्वर को नहीं पा सकते। यदि यह न कर सको तो मान लो कि तुम दुर्बल हो, किंतु स्मरण रहे कि अपने आदर्श को कदापि नीचा न करो। सड़ते हुए मुर्दे को सोने के पत्ते से ढकने का यत्न न करो। अस्तु, उनके मतानुसार यदि धर्म की उपलब्धि करनी है, यदि ईश्वर का प्राप्ति करनी है, तो तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है कि तुम लुकाछिपी का खेल खेलना छोड़ दो। मैंने क्या सीखा। मैंने इस प्राचीन संप्रदाय से क्या सीखा। यही सीखा, दुर्लभ मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। विवेक चूड़ामणि 3।
मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष का संसर्ग, इन तीनों का मिलना बहुत दुर्लभ है। ये तीनों बिना ईश्वर की कृपा के नहीं मिल सकते। मुक्ति के लिए सबसे आवश्यक वस्तु है मनुष्यत्व या मनुष्य के रूप में जन्म, क्योंकि मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य शरीर ही उपयुक्त है। इसके बाद चाहिए मुमुक्षुत्व। संप्रदाय और व्यक्ति भेद से हमारी साधन प्रणालियां भिन्न भिन्न हैं। विभिन्न व्यक्ति यह भी दावा कर सकते हैं कि ज्ञानोपार्जन के उनके विशेष अधिकार एवं साधन हैं और जीवन में श्रेणी भेद के कारण उनमें भी विभेद है, किंतु यह संकोच का कहा जा सकता है कि मुमुक्षुत्व के बिना ईश्वरोपलब्धि असंभव है। मुमुक्षुत्व क्या है? इस संसार के सुख दुख से छुटकारा पाने की तीव्र इच्छा, इस संसार से प्रबल निर्वेद। जिस समय भगवान के दर्शन के लिए यह तीव्र व्याकुलता होगी, उसी समय समझना कि तुम ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी हुए हो। इसके बाद चाहिए ब्रह्मदर्शी महापुरुष का संग अर्थात गुरु लाभ। गुरु परंपरा से बिना क्रमबंध के जो शक्ति प्राप्त होती है, उसी के साथ अपना संयोग स्थापित करना होगा, क्योंकि वैराग्य और तीव्र मुमुक्षुत्व रहने पर भी उसके बिना कुछ न हो सकेगा। शिष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु को परामर्शदाता, दार्शनिक, सुहृद और पथ प्रदर्शक का रूप में अंगीकार करे। गुरु करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। श्रोत्रियो वृजितो का महतो यो ब्रह्मवित्तम। विवेक चूड़ामणि 33। जिसे वेदों का रहस्य ज्ञान है, जो निष्पाप है, जिसे कोई इच्छा न हो, जो ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो अर्थात श्रोत्रिय हो, जो केवल शास्त्रों का पंडित ही न हो, वरन उनके सूक्ष्म रहस्यों का भी ज्ञाता हो और जिसे शास्त्रों के वास्तविक तात्पर्य का बोध हो, वही गुरु होने योग्य है। विविध शास्त्रों को पढ़ने मात्र से तो वे बस तोते बन गए हैं। उस व्यक्ति को वास्तविक पंडित समझना चाहिए जिसने शास्त्रों को केवल एक अक्षर पढ़कर दिव्य प्रेम का लाभ कर लिया। एक केवल पोथी ज्ञान से पंडित हुए लोगों से काम न चलेगा। आजकल प्रत्येक व्यक्ति गुरु बनना चाहता है। कंगाल भिक्षुक लाख रुपये का दान करना चाहता है। तो गुरु अवश्य ही ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे पाप छू तक न गया हो, जो अकामहत हो, अर्थात जो कामनाओं से संतप्त न हो, विशुद्ध परोपकार के सिवा जिसका दूसरा कोई इरादा न हो, जो अहेतुक दया सिंधु हो और जो नाम यश के लिए अथवा किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्मोपदेश न करता हो, जो ब्रह्म को भली भांति जान चुका है, अर्थात जिसने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया है, जिसके लिए ईश्वर का रतलामलकवत है। श्रुति का कहना है कि वही गुरु होने योग्य है। जब यह आध्यात्मिक संयोग स्थापित हो जाता है, तब ईश्वर का साक्षात्कार होता है, तब ईश्वर दृष्टि सुलभ होती है। गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात सत्यान्वेषी साधक के लिए आवश्यकता पड़ती है अभ्यास की। गुरुपदिष्ट साधनों के सहारे इष्ट के निरंतर ध्यान द्वारा सत्य को कार्यरूप में परिणत करने के सच्चे और बारंबार प्रयास को अभ्यास कहते हैं। मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए चाहे कितना ही व्याकुल क्यों न हो, चाहे कितना ही अच्छा गुरु क्यों न मिले, साधना अभ्यास बिना किए उसे कभी ईश्वरोपलब्धि न होगी। जिस समय अभ्यास दृढ़ हो जाएगा, उसी समय ईश्वर प्रत्यक्ष होगा। इसीलिए कहता हूं कि हे हिंदुओं, हे आर्य संतानों, तुम लोग हम रे धर्म के हिंदुओं के इस महान आदर्श को कभी न भूलो। हिंदुओं का प्रधान लक्ष्य इस भवसागर के पार जाना है। केवल इसी संसार को छोड़ना होगा ऐसा नहीं है, अपितु स्वर्ग को भी छोड़ना पड़ेगा। अशुभ के ही छोड़ने से काम नहीं चलेगा, शुभ का भी त्याग आवश्यक है। और इसी प्रकार सृष्टि, संसार, बुरा भला, इन सब के अतीत होना होगा और अंततोगत्वा सच्चिदानंद ब्रह्म का साक्षात्कार करना होगा। एक पोथी पढ़ धृति भयो, पंडित भया न कोय। अक्षर एक जो प्रेम से पढ़े तो पंडित होए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।